A very warm good morning to all students, Yogesh sir. And today I am going to discuss very precious, very important chapter of student. Chapter 1, ninth class, number system. Actually, this chapter we have to discuss in previous class 8. But student, in ninth class, we want to discuss in details one by one definition because this chapter is helpful to each and every chapter. So student, first of all we will cover the number system, tree of number system. Then we will cover one by one definition Hindi with English. So look at the board. Number system. Today, number system, first number can be classified into two groups. Generally two groups. नंबर को स्टूडेंट ओनली टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, रियल नंबर एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर. रियल मीन्स जो है, जो हमें दिखता है वो रियल है, बट इमेजिनरी जो हमें कल्पना करना पड़ता है स्टूडेंट. तो ये नंबर तो हम पढ़ेंगे 11th-12th में. यहाँ पे हमें भी इसकी डिस्कशन नहीं करनी है. बट रियल नंबर ये हमें डिस्कस करनी है 1 to 10 क्लास स्टूडेंट और फर्दर 10 क्लास. बट 11th, 12th and onwards we have another number that is called imaginary number. ये अभी क्या है, अभी इसकी डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट. Now real number can be further divided into two parts. The first one is rational number and second one is irrational number. स्टूडेंट, रैशनल, अगर मैं रियल नंबर की हिंदी बात करूं स्टूडेंट तो इसकी होती है वास्तविक संख्या. और अगर मैं इमेजिनरी नंबर की हिंदी बात करूं तो इसका हिंदी होता है काल्पनिक संख्या. Okay. Now, rational number means परिमेय संख्या and irrational means अपरिमेय संख्या. Okay. Now, rational number further divided into two parts. First one is integers and second one is fraction number of student. Integers पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या, और इसको हम भिन्न संख्या भी कर सकते हैं स्टूडेंट. नाउ फर्दर इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज होल नंबर्स and second one
negative numbers. Okay student, now whole numbers can be further divided into two parts, 0 and natural number. Next, ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट कि नंबर सिस्टम का ट्री में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वन बाय वन नंबर को डिटेल से जानेंगे और उसको डिफाइन भी करेंगे स्टूडेंट, किस नंबर को किससे डिनोट करते हैं। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट we will cover नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में हम लोग स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर, इट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग हम हमेशा कहाँ शुरू करते हैं स्टूडेंट? वन से। So natural number is a counting number which start from 1. So it is a counting number which is start from 1 and going to पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब स्टूडेंट शुरू कहां से होगा? ये 1 से, और ये कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। इसका कोई भी एंड नहीं है, इनफाइनाइटली नंबर हो सकता है नेचुरल स्टूडेंट। सो नेचुरल इट इज डिनोटेड बाय capital N. So we can write 1, 2, 3, 4, so on like this. These all are known as the natural number, the set of natural number. From this we will find two conclusion. First, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं स्टूडेंट, what is the smallest नेचुरल नंबर, तो आप क्या आंसर देंगे? ये सब छोटी छोटी बातें आपको चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करेगा स्टूडेंट। अब ये मत समझो कि ये सब मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, या वन सेकेंड रिकॉल करो, आपको बेनिफिट होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट जहां शुरू होती है उसका फर्स्ट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नाउ बिगेस्ट नेचुरल नंबर स्टूडेंट क्या हो सकता है? इन्फिनिटी। एंड ही नहीं है इसका, तो बिगेस्ट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ओके, नाउ सेकेंड वन, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम हिंदी में क्या सकते हैं स्टूडेंट? पूर्ण संख्या। होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर ही है विथ जीरो, इसमें सिर्फ एक नंबर नहीं इंक्लूड होता है स्टूडेंट, 0। सो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विथ 0 मीन्स स्टूडेंट नेचुरल नंबर तो होगा, ये सब नंबर तो होगी, अगर उसमें मैं सिर्फ 0 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? वो होल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय W, सो वी कैन राइट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इट गोइंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी। यहां पर भी स्टूडेंट सेम टू सेम, अगर मैं पूछूं स्मॉलेस्ट होल नंबर तो क्या होगा स्टूडेंट? 0। and the biggest whole number equal to infinity.
नेक्स्ट, okay student, the next topic is integers. इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या भी कर सकते हैं स्टूडेंट। सो इंटीजर्स इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो and all the set of all positive natural numbers, zero and all negative natural numbers. means student, इंटीजर के अंदर क्या क्या नंबर आ सकता है? नेचुरली होगा, बट ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड जीरो. इट इज डिनोटेड बाय जेड. सो वी कैन राइट -3, -2, -1, 0, 1, 2. So this is the set of integers. Okay student, in this set we have to conclude. इनमें से अगर स्टूडेंट पूछूं कि जीरो क्या कहलाता है, तो जीरो इज नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव. मीन्स स्टूडेंट, जीरो ना तो नेगेटिव के अंदर आता है ना पॉजिटिव के अंदर आता है. जीरो ओनली जीरो आता है. आप जीरो को नेगेटिव नहीं कर सकते हो, जीरो को पॉजिटिव में रख नहीं सकते हो. जीरो ओनली जीरो. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रैशनल नंबर, जो हमें इस क्लास में स्टूडेंट डिटेल पढ़ना है. रैशनल नंबर्स को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं. द नंबर दैट कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are any integers, but Q not equal to 0. Means स्टूडेंट, रैशनल नंबर वैसा नंबर है जिसे हम P upon Q में लिख सकते हैं, और P और Q कोई इंटीजर हो सकता है, बट Q नॉट 0. वाई Q नॉट 0 स्टूडेंट? अगर Q 0 हुआ तो क्या हैपन होगा, वहां देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q. -3/4, -5/4/5, 4/3, 0/4, 1, 3. ये सारे रैशनल नंबर का डेफिनेशन स्टूडेंट. यहाँ पे 1 है तो 1/1 लिख सकता हूँ, P/Q, 3/1 P/Q. लेकिन अगर स्टूडेंट में 1/0 लिखूंगा तो ये रैशनल नहीं होगा, क्योंकि Q नॉट 0. वाई? बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट एग्जिस्ट. यानी अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी. इसलिए कभी भी Q 0 नहीं होगा. नेक्स्ट,
ओके स्टूडेंट, अब मैं एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर्स, मतलब चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो, इन सभी नंबर के बीच में एक रिलेशन है स्टूडेंट। और इस टॉपिक से बहुत सारे सम सॉल्व भी होगा चैप्टर 1 में। सो रिलेशन ऑफ नंबर, अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट, सबसे पहले अपना नंबर क्या था, नेचुरल। ओके, नेचुरल के बाद नेचुरल क्या था स्टूडेंट, काउंटिंग नंबर। अगर मैं नेचुरल में 0 ऐड करूं तो व्हाट विल कम्स, ये न्यू नंबर, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। और अगर मैं नेगेटिव नंबर ऐड करूं स्टूडेंट, व्हाट विल कम्स, इंटीजर्स, और इट इज डिनोटेड बाय जेड। अगर मैं सारे फ्रैक्शन नंबर ऐड करूं, व्हाट विल कम स्टूडेंट, रैशनल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। और इन सभी नंबर को अगर एक सेट में लिखा जाए स्टूडेंट, तो व्हाट विल कम्स, रियल नंबर। क्या होगा स्टूडेंट, ये रियल नंबर। इन शॉर्ट वी कैन राइट नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ जेड, सबसेट ऑफ क्यू एंड सबसेट ऑफ आर। सभी नंबर को कवर करने वाला कौन है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा पूछूं, ऑल नेचुरल नंबर, सारे प्राकृतिक संख्या होल नंबर हो सकते हैं, हाँ। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन ऑल होल नंबर नेचुरल नहीं होगा। क्योंकि स्टूडेंट नेचुरल को कवर कौन कर रहा है, होल, होल को नेचुरल कवर नहीं कर रहा है। तो अगर हम नीचे से बाहर की ओर जाएंगे तो यस होगा, और अगर हम बाहर से नीचे की ओर आएंगे तो नो होगा। अगर मैं ऐसा पूछूं कि ऑल रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर इज इंटीजर, नॉट, नहीं हो सकता। और मैं ऐसा पूछूं ऑल इंटीजर इज ए होल नंबर, नॉट। बट मैं ऐसा पूछूं स्टूडेंट ऑल इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर, यस। क्योंकि स्टूडेंट अगर मैं बोलूं कि ऑल रैशनल नंबर जेड हो सकता है, नहीं। अगर मैं 1/2 ले लूं, ये क्या है, ये तो है रैशनल, लेकिन इसको मैं जेड, इसको मैं इंटीजर कर सकता हूं, नॉट, राइट ना। तो हमें क्या ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर अंदर से बाहर की ओर जाए तो यस, और बाहर से अंदर क्या है तो नो। ऑल नेचुरल क्या हो सकता है, हॉल, ऑल हॉल क्या हो सकता है, जेड, ऑल जेड क्या हो सकता है, रैशनल, और ऑल रैशनल क्या हो सकता है, रियल। अब रियल के अंदर भी 2 होता है स्टूडेंट, रियल के अंदर भी 2 नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। अब इरेशनल नंबर को हम डिस्कस सभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, ये व्हाट इज इरेशनल नंबर, ये क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। मीन्स स्टूडेंट, रैशनल का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, परिमेय। अगर कोई 2 परिमेय संख्या है, कोई रैशनल नंबर है, उसके बीच में
हमें अगर रेशनल फाइंड करनी है तो रेशनल है और उसके बीच में रेशनल फाइंड करनी है तो उसके लिए देयर आर 3 मेथड स्टूडेंट। मेथड 1, सपोज we want to find one rational number between two given rational numbers x and y such that x less than y means स्टूडेंट अगर हमारे पास x और y इस फॉर्म में कोई टू रेशनल नंबर है और उसके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, कोई एक ओनली वन, अगर वन रेशनल फाइंड करनी है स्टूडेंट, सिर्फ एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है दो परिमेय संख्या के बीच में। वेरी सिंपल। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऐड बोथ नंबर एंड डिवाइड बाय 2। क्या करो स्टूडेंट, दोनों नंबर को डिवाइड करो, दोनों नंबर को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। लेकिन ये रूल कब है, कब के लिए है, जब आपको सिर्फ पूछे ओनली वन। अगर एक रेशनल नंबर पूछे स्टूडेंट तो आप अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज x इक्वल टू 3 and y equal to 4 and we need to find one rational number, so the required rational number मतलब जो हमें परिमेय संख्या चाहिए स्टूडेंट वो किस फॉर्म में होगा, 3 + 4 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज आंसर, 7/2। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा स्टूडेंट क्या आएगा, 7 का हाफ 3.5, तो 3 और 4 के बीच में डेफिनेटली आएगा। तो अगर कोई भी टू रेशनल नंबर है और उसके बीच में ओनली वन रेशनल फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो मेथड 1 अप्लाई करना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। नाउ नेक्स्ट मेथड, ओके स्टूडेंट। नाउ मेथड 2, सपोज we need to find an rational number between two given rational number x and y। मेन स्टूडेंट इस बार ऐसा है, 1 था तो हमारे पास सॉल्यूशन था, मेथड था। इस बार n मतलब 5, 6, 7 जितना भी फाइंड करना है, दो रेशनल नंबर के बीच में 5 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1 लाख हो, अगर इस तरह की रेशनल नंबर फाइंड करनी है स्टूडेंट, n रेशनल नंबर, देन व्हाट विल यू डू, क्या करोगे, वेरी सिंपल। इसको क्या करना स्टूडेंट, इसको समझने के लिए पहले मैं वन एग्जांपल देता हूँ, 3/5 एंड 4/5। बट एक कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट, विथ लाइक डिनोमिनेटर। ये क्या कहना चाहता है स्टूडेंट, कि दोनों अगर n रेशनल फाइंड करनी है दो नंबर के बीच में, तो उसकी डिनोमिनेटर लाइक होनी चाहिए। लाइक का मतलब एक जैसा, अगर नहीं है तो हमें वो करना पड़ेगा। यहाँ तो देख रहा हूं कि यहाँ 5 है, लाइक तो है स्टूडेंट। कितने नंबर फाइंड करने हैं हमें, एग्जाम्पल 3/5, 4/5, फाइंड 6 रेशनल नंबर। हमें
इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने स्टूडेंट, क्या क्या प्रोसेस है वो देख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी नंबर फाइंड करनी है उसमें से एक प्लस, यानी पहला स्टेप क्या होगा n+1। n कितना है, कितना रैशनल फाइंड करना है 6, तो 6 + 1 कितना आएगा 7। अब मैं ये 7 जो नंबर आएगा स्टूडेंट, वो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी सीधी सी बात ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। द नेक्स्ट स्टेप 3/5, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी 7 से। सो व्हाट विल कम्स 21 35, सेम टू सेम। ये सेकंड नंबर का है स्टूडेंट 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7, so what will comes 28 and 35। once again दो नंबर के बीच में रैशनल फाइंड कर रहे स्टूडेंट, और अगर वो लाइक टर्म है, इक्वल नंबर है, तो जितने भी नंबर फाइंड करने हैं उसमें से एक प्लस यानी n+1 कितना आया 7। 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें इन दो नंबर के बीच में कोई रिक्वायर्ड नंबर, जितनी भी नंबर चाहिए स्टूडेंट हम लिख सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, बहुत वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर कोई भी लिख लो 21 22/35, इसके आगे बढ़ना है स्टूडेंट 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, इन दोनों के बीच में आना चाहिए 1 2 3 4 5। अब इसका वैल्यू जो आएगा ना स्टूडेंट, अगर मैं 35 से 22 को डिवाइड करूंगा, डेफिनेटली इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इन दोनों डिवाइड करूंगा तो दोनों के बीच में ही लाइज करेगा, ये मेथड है। सो नाउ वी विल डिस्कस, अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर आ जाए स्टूडेंट जब उसके डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में पहले हम उसका एलसीएम लेंगे, उसकी डिनोमिनेटर को लाइक करेंगे, फिर से ये प्रोसेस करूंगा स्टूडेंट। लुक हियर वन एग्जांपल, ये मेथड 3 की तरह बिहेव करता है स्टूडेंट, तुम 3 को डिस्कस नहीं कर रहा, इसे मैं इंक्लूड कर देता हूँ। वन एग्जांपल, कब, जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तब। सपोज 3/5 एंड 4/7। स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है और हमें फाइंड करनी है 5 रैशनल नंबर दोनों के बीच में। तो जब तक ये लाइक नहीं होगी तब तक आप 5 रैशनल नंबर फाइंड मत करना। तो लाइक करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे संख्या का एलसीएम तो आपको आता ही होगा। सो एलसीएम इज 5 × 7 that will comes 35। अब नाउ 3/5 स्टूडेंट, 5 का टेबल कितना टाइम बोलना है कि नीचे मुझे 35 आ जाना चाहिए 7, अगर यहाँ 7 तो यहाँ पे 7, जिस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को करते हो। सो व्हाट विल कम्स 21/35। नेक्स्ट 4/7, 7 का टेबल कितना टाइम रीड करो 35 आएगा 5 टाइम्स, तो 28/35। अब दोनों लाइक बन गया स्टूडेंट, लाइक बना। अब हमें यहाँ पे कितनी रैशनल नंबर चाहिए 5। अभी मैंने बताया था कि n+1 करना है आपको, तो 5 + 1 कितना होगा 6, यानी ये दोनों नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, अगेन 6। सो 21 35 इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है 6 से स्टूडेंट, 6 12, अरे कितना आएगा 35 × 6 0 3 18 21 2 10। नेक्स्ट
28/35 मल्टीप्लाई बाय 6। अगर मैं स्टूडेंट 28 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट विल कम्स? 28 into 6, 48, 4, 12, 12 plus 4, 6 to the 12, 12 plus 4, 16, 168। अब नीचे क्या आएगा? 1 to 10। अब स्टूडेंट इन दोनों नंबर के बीच में हम रिक्वायर्ड रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमें रैशनल फाइंड करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इक्वल टू 6 है, 7/210, 8/210, 1 to 9/210, 130/210, 1 2 3 4, 131/210। Hence the answer। ओके स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर इक्वल ना रहे, इक्विवेलेंट करने का लाइक करेंगे पहले हम लोग, और लाइक करने के बाद उसको जितना नंबर है उससे प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। जो नंबर आएगा उसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। वेरी सिंपल मेथड। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, अब आपके पास ऐसा भी एग्जांपल आ सकता है। सपोज फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो आपको डरना नहीं स्टूडेंट, यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट 5। इसको हम यहाँ 1 लिख सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर कैसा होता है हमेशा P/Q फॉर्म। 1 तो मैं ले सकता हूँ। उसके बाद स्टार्ट कर देना है आपको। कितना नंबर चाहिए? n+1 3। सो 3 + 1 व्हाट विल कम? 4। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 20/4, और ये क्या होगा? 6/1 मल्टीप्लाई बाय 4। कैसा भी सम आएगा स्टूडेंट, आप उसको सॉल्व कर दोगे। इसके बीच में नंबर फाइंड कर देना है। सपोज स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर आ जाता है, कैसा नंबर आता है? डेसिमल नंबर 1.5 and 2.5, नो प्रॉब्लम। पहले उसको डेसिमल हटा दो स्टूडेंट। डेसिमल के बाद 1 डिजिट नीचे क्या आएगा? 10 and 2, और यहाँ भी कितना आएगा? 10। अब कितना नंबर फाइंड करना है? 3। तो डेसिमल हटाने के बाद एक फ्रैक्शन बन गया ना स्टूडेंट। नाउ सिमिलरली यू कैन डू। नाउ स्टूडेंट, I will give you some homework practice, so you will do at home. Next.